वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अबांस होल्डिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो न्यू आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है और इस आईपीओ का अच्छी तरह हम इसकी डेट को देखेंगे, रिव्यू करेंगे और प्राइस को देखेंगे और अच्छी तरह इसको एनालाइज करेंगे। इसके अंदर कितना चांसेस है कि सब्सक्रिप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और ये कंपनी किस चीज़ में काम करती है, किस क्षेत्र में काम करती है, ये भी देखेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं अबांस होल्डिंग आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कब से स्टार्ट हो रहा है, ये इस वीडियो हम देखेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें अबांस होल्डिंग आईपीओ के सब्सक्रिप्शन। देखा जाए तो मेन बोर्ड ये आईपीओ है 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹2 है, लेकिन अभी इस आईपीओ का प्राइस और आईपीओ साइज सामने नहीं आया है, वो कल तक आ जाएगा, तो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर अभी क्या चल रहा है। देखा जाए तो मेन बोर्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। चलो कंपनी के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो और चैनल की बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोस नई नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलो कंपनी का डिटेल हम बात करें अबांस होल्डिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और अबांस होल्डिंग लिमिटेड इंगेज है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विस, गोल्ड रिफाइनिंग, ज्वेलरी, कमोडिटीज ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, ऑन वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साथ साथ में रियल इस्टेट में। देखा जाए तो काफ़ी बिजनेस फैला हुआ है इनका और साथ साथ में कंपनी जो रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल सर्विस एंड साथ में नाम उसका है अबांस ग्रुप्स। और चलो देख लेते हैं अबांस ग्रुप्स के बारे में क्या क्या है। और साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं अबांस होल्डिंग लिमिटेड प्रोवाइड करती है एक एनबीएफसी सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ में ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इन इक्विटीज़, कमोडिटीज़ और फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट क्लाइंट इन स्टॉक ब्रोकिंग और साथ साथ में डिपॉजिटरी सर्विस के साथ में, और एसेट मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है और इसके साथ में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस और साथ साथ में कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशनल और हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के हैं। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी के जो वो बिजनेस है डिवाइड है, साथ साथ में फाइनेंस बिजनेस भी है और साथ में देखा जाए तो इनके पास एजेंसी बिजनेस भी है। साथ में देखा जाए फाइनेंस बिजनेस में आता है इनका कंपनी ऑपरेट आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसीज नॉन डिपॉजिट टेकिंग। और साथ साथ में देख लिया जाए एजेंसी बिजनेस जो है इनके पास, इसमें क्या है कंपनी सेबी रजिस्टर स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंज ब्रोकिंग और विथ मेंबर अक्रॉस ऑल मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इंक्लूडिंग बीएससी, एनएससी, एमसीईएक्स, एनसीडीईएक्स और साथ में आईसीईएक्स। और साथ साथ में देख लिया जाए कंपनी कैपिटल एंड अदर्स बिजनेस के बारे में। देखा जाए अगर अदर बिजनेस के बारे में देखा जाए तो इनके बारे में दिया हुआ है कंपनी इंक्लूड इंटरनल ट्रेजरी ऑपरेशन विच मैनेज एक्सिट कैपिटल फंड। और साथ में कंपनी जो प्राइमरी होल्डिंग कंपनी के साथ में जो ऑपरेट करती है, जो उनका आवर बिजनेस है, देखा जाए तो 17 सब्सिडरी इंक्लूड 3 डायरेक्ट सब्सिडरी और 14 इनडायरेक्ट स्टेप डाउन सब्सिडरी। और कंपनी एक्टिव बिजनेस है इनके 6 कंट्रीज अक्रॉस द ईस्टर्न कॉन्टिनेंट और साथ साथ में इनकी इंक्लूडिंग हांगकॉन्ग, यूके, यूएई, चाइना और मॉरिशस एंड इंडिया में। और देखा जाए तो कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस कंपनी ये एम्प्लॉयज़ 100 एम्प्लॉयज़ है 31 अगस्त 2022 तक। और कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए इंटीग्रेटेड फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, स्टॉक ह्यूमन कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है और साथ साथ में ग्लोबल एक्सपोजर और प्रोवाइडिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट एंड मार्केट फाइनेंशियल के। और साथ साथ में देख लेते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो देख लेते हैं। कभी कोई आईपीओ आता है तो फाइनेंशियल खास का देखा जाता है, तो ये करोड़ में दिया हुआ है। 31 मार्च 2020 तक टोटल इनका देखा जाए टोटल असेट 1212 करोड़ इनकी असेट थी। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो 2771 करोड़ इनकी टोटल रेवेन्यू थी और प्रॉफिट देखा जाए तो 39 करोड़ इनका प्रॉफिट आया था। नेटवर्थ इनकी हो गई थी 207 करोड़ की। 31 मार्च 2021 का देखा जाए तो इनकी टोटल असेट थी करीब 1181 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू थी इनकी 1331 करोड़ की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था इनका 45 करोड़ का। इनका नेटवर्थ हो गई थी करीब 209 करोड़ का। और टोटल 2022 के बारे में बात करते हैं, टोटल असेट इनकी थी 1168 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो करीब 646 करोड़ का आया था, बहुत कम आया था। और देखा जाए करीब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो 161 करोड़ का आया था। नेटवर्थ देखा जाए तो 214 करोड़ की हो गई थी। और उसके बाद अगस्त में देखा जाए तो करीब टोटल असेट इनकी हो गई थी 1230 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 288 करोड़ का। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 29 करोड़ 74 लाख का। और टोटल नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब 217 करोड़ की। चलो इनकी नेटवर्थ ये साथ में दी है तो देख लेते हैं। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 20 के मुकाबले 21 में अच्छा आया था और उसके बाद 22 में भी ज़बरदस्त आया था और 22 के बाद एक क्वार्टर में भी अच्छा है। देखा था ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट
ज़बरदस्त दिखा रही है कंपनी, और कंपनी का ग्रोथ देखा जाए तो 20 से 25% कंपनी का ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। करीब करीब देखा जाए तो डायरेक्ट 39 करोड़ से 61 करोड़ हो गया 2 साल के अंदर। फिलहाल चलो कंपनी का टेंटेटिव टाइम टेबल देख लेते हैं और मेन इशू क्या है। मेन ऑब्जेक्ट इशू लाने का इनको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है एनबीएफसी सब्सिडरी के अंदर, और साथ साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ लाया गया है। चलो अबांस होल्डिंग का जो मेन डेट टाइम टेबल है वो देख लेते हैं। तो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹2 है। देखा जाए तो आईपीओ का साइज़ अभी तक नहीं आया, इसके अंदर फ्रेश इशू भी है, कुछ ऑफर इशू भी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ वो ये है, साथ साथ में देखते हैं बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इसके अंदर जो कोटा रखा गया है वो देखने वाली चीज़ है, क्योंकि क्यूआईबी का कोटा इसके अंदर 10% रखा गया है, एचएनआईज का कोटा इसके अंदर 30% रखा गया है। देखा जाए दोनों को मिला के 40% हो जाता है, और रिटेल का कोटा इसके अंदर 60% रखा गया है। यानी ये पहला ये आईपीओ देखने को मिल रहा है। बहुत कम इस तरह के आईपीओ देखने को मिलते हैं जिसके अंदर रिटेल के अंदर कोटा जो 60% रखा जाए, लेकिन इस आईपीओ के अंदर 60% रखा गया है। रिटेल के लिए 10% रखा जाता है, 15% रखा जाता है या 35% रखा जाता है। लेकिन इस आईपीओ के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 60% इसके अंदर कोटा रखा गया है। देखा जाए तो कंपनी प्रोमोटर अभिषेक बंसल इज द कंपनी प्रमोटर्स। फिलहाल चलो देखते हैं टाइम टेबल डेट वगैरह भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक। बात करें अबांस होल्डिंग आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, देखा जाए तो ये आईपीओ का जो डेट वगैरह ओपनिंग होगी इसकी 12 दिसंबर से उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओपनिंग मतलब सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, 15 तारीख को क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट हमको देखने को मिलेगा 20 तारीख को, और रिफंड देखने को मिलेगा 21 तारीख को। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये अकाउंट में हमारे जिनको मिल जाएगा उनके अकाउंट में 22 तारीख को आएगा, 23 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह क्या है। देखा जाए तो फिलहाल 97% इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसमें ये इशू आने के बाद करीब करीब 72% इसमें हो जाएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो, ताकि नई नई वीडियोस नई नॉलेज टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।